हेलो एवरीवन, जब हम रोड की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तब आप टॉय ब्रिथ के बारे में सुन रहे होते हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि टॉय ब्रिथ क्या होता है, टॉय ब्रिथ को हम ड्राइंग में कैसे देखते हैं और टॉय ब्रिथ का ड्राइंग के थ्रू हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस बात को आज हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, इंजीनियर्स की रेनफोर्स ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में फ्री कंटेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ रेनफोर्स ने 18 प्लस प्रीमियम प्रोफेशनल कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जो कि आपको एक अफोर्डेबल फीस में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे आपके लिए रेनफोर्स एक शानदार ऑफर लेके आया है। जितने भी आपके इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, 18 प्लस इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे आपको हमारे एप्लीकेशन पर। इस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा यदि आप इस वीक में हमारे कोर्सेज को परचेस करते हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है NEW20। यदि आप पैकेजेस परचेस करते हैं, रेनफोर्स ने आपके लिए बहुत सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग का आप पैकेज ले सकते हैं। अगर आप हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हाईवे का पैकेज ले सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर्स में अपना कैरियर देखना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर वाला पैकेज ले सकते हैं। तो जितने भी पैकेजेस हैं रेनफोर्स ऐप में, उस पर आपको इस न्यू ईयर पर 30% ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है NEW30। तो आप इन कोर्सेज का यूज करके अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। जनाब, जो जॉब होती है वो आपकी डिग्री के बिहाफ पे नहीं मिलती है। जो आपको जॉब मिलती है वो स्किल के बिहाफ पे मिलती है कि आप किसी कंपनी को क्या सर्व कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किल को एनहेंस करिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करिए। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि टॉय ब्रेथ क्या होता है। टॉय ब्रेथ क्या होता है? जो आपका ग्राउंड लेवल होता है, जो आपका OGL होता है, जिसको हम ओरिजिनल ग्राउंड लेवल बोलते हैं। तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे जो आपकी रोड की ब्रेथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉय ब्रेथ बोलते हैं। जहां से हम अपने रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें किस तरह से दिखाई देती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम ड्राइंग पे चलेंगे। ये देखेंगे कि जब हम रोड का TCS बनाते हैं तो TCS बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ये देखेंगे, ये रोड का हमारा TCS कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये क्या है? हमारे रोड का TCS है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिपिकल क्रॉस सेक्शन। ये इस तरह से, अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये आपका इस तरह से कुछ रोड जा रहा है, ये देखेंगे आप। क्लियर? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? टॉय ब्रेथ बोल रहे हैं। जो आपका ये ब्रेथ है, आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक, ये जो ब्रेथ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? टॉय ब्रेथ बोल रहे हैं। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे जो आपका रोड का ब्रेथ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉय ब्रेथ बोलते हैं। इसको हम क्या दे रहे हैं? कैपिटल V। ये हमारा क्या है? टॉय ब्रेथ है। इसको आप लिख भी सकते हैं, टॉय ब्रेथ कैपिटल V। क्लियर? और ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ब्रेथ हो जाएगा, जो आप ऊपर देख रहे हैं। फिनिश्ड रोड लेवल पे जो आपकी रोड का ब्रेथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका फॉर्मेशन ब्रेथ बोलते हैं। क्लियर? ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे जो आपकी रोड की ब्रेथ है वो हमारा क्या है? टॉय ब्रेथ है। और फिनिश्ड रोड लेवल पे जो आपकी रोड की ब्रेथ है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ब्रेथ बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? फॉर्मेशन ब्रेथ है। ये आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक जो आपको ये ब्रेथ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेशन ब्रेथ बोल रहे हैं। इसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है? आपका फॉर्मेशन ब्रेथ हो गया है। क्लियर? तो जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? टॉय ब्रेथ है। तो इस टॉय ब्रेथ की कैलकुलेशन कैसे होगी? इस टॉय ब्रेथ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जितना भी TCS देखेंगे, उन TCS में आपको हमेशा फॉर्मेशन ब्रेथ ही देखने को मिलेगा, जो कि क्या है? आपका स्मॉल v। तो आप कैपिटल V का कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो आप देखिए। क्लियर? और ये हमारा क्या है? रोड का डेप्थ हो जाएगा। जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है? डेप्थ ऑफ रोड हो जाएगा इस तरह से।
ये हमारा डेप्थ ऑफ रोड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल डी बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, कैपिटल डी है। ये हमारा कैपिटल डी हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको स्लोप दिया रहता है S:1 का। यहाँ पे आपको स्लोप दिया रहता है S:1 का। अब ये S:1 का क्या मतलब होता है कि S:1 का मतलब होता है जितना आप S डिस्टेंस हॉरिजेंटल मूवमेंट करेंगे फिर जाके आप 1 डिस्टेंस वर्टिकल मूवमेंट करेंगे। ये हमारा S:1 का मतलब होता है। ये देखेंगे इस तरह से, जब आप S डिस्टेंस हॉरिजेंटल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 डिस्टेंस वर्टिकल मूवमेंट आएगा, और इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, S:1 बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, S:1 का स्लोप है। S हमारा क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। जो हॉरिजेंटल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, S बोल रहे हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, इस तरह से, राइट। तो ये हमारा S:1 का स्लोप हो गया है। S डिस्टेंस हम हॉरिजेंटल मूवमेंट करेंगे फिर जाके आपका 1 डिस्टेंस वर्टिकल मूवमेंट होगा, और इसके थ्रू जो आपका स्लोप बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, S:1 बोल रहे हैं। अब हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है कि जो हमारी टॉय ब्रेथ है वो कैसे निकलेगी। तो टॉय ब्रेथ की कैलकुलेशन करने के लिए देखेंगे कि आपका जो फॉर्मेशन ब्रेथ है वो हमें स्मॉल बी दे रखा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्मॉल बी हो जाएगा, राइट। ये देखेंगे ये आपका फॉर्मेशन ब्रेथ हमें दे रखा है स्मॉल बी, तो ये भी आपका स्मॉल बी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपका स्मॉल बी हो जाएगा, इतना पार्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। अब हमें ये जो ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हैं उसका साइड का बेस चाहिए, तब जाके हमारा टॉय ब्रेथ निकल के आएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है, यदि हमें ये पता चल जाए तो आप टॉय ब्रेथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में, जब हम लोग इफिशिएंट चैनल सेक्शन डिजाइन करते थे मैक्सिमम वाटर फ्लो के लिए, यदि आपका स्लोप S है, डेप्थ आपका D है, तो जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, आपका SD हो जाएगा। आप चाहें तो इसका डेरिवेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपकी ड्राइव आउट होके आती हैं। आप इसमें चाहें तो tan थीटा का एंगल लगा सकते हैं। ये देखेंगे ये जो हमारा एंगल है इसमें आप tan थीटा लगाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ये देखेंगे इसमें आप tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। tan थीटा को हम वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। तो वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस तरह से। अब जो आपका वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल आपका कितना है, 1 है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना है, S है, और इसके बाद जो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है वो कितना है, आपका कैपिटल D है, और जो बेस है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका B निकल के आएगा। B कितना निकल के आएगा आपका, B यहाँ से आप निकाल सकते हैं SD। तो इस तरह से ये आपका बेस निकल के आ जाएगा। तो इतना आपको माथापच्ची नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि आपका स्लोप S है, डेप्थ आपका D है, तो जो आपका बेस है ट्रायंगुलर पार्ट का वो कितना हो जाएगा, आपका SD हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक डेरिवेशन ड्राइव आउट कर दिया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ये देखेंगे आपका स्लोप S है, डेप्थ आपका D है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका SD हो जाएगा। ये आपका SD है तो ये भी आपका SD हो जाएगा। अब जाके आप टॉय ब्रेथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो आपका टॉय ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये टॉय ब्रेथ निकल के आएगा। तो जो आपका टॉय ब्रेथ कैपिटल B है वो आपका निकल के आ जाएगा SD, प्लस आपका फॉर्मेशन ब्रेथ स्मॉल b, और प्लस आपका SD। तो इस तरह से आप ये टॉय ब्रेथ निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम टॉय ब्रेथ का किस तरह से एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। डेरिवेशन के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ड्राइंग में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये देखेंगे एक हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट का TCS दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस TCS में देखेंगे किस तरह से चीज़ें आपको दे रखी हैं। ये आपका कंप्लीट TCS है, ये देखेंगे आप।
ये हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट TCS दे रखा है आपको। तो इसका हमें टॉय ब्रेथ निकालना है। तो इसका जो टॉय ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉय ब्रेथ है, ये हमारा टॉय ब्रेथ हो जाएगा यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक। तो ये हमें निकाल के लाना है। तो ये हमारा क्या है, टॉय ब्रेथ B। ये टॉय ब्रेथ हमें B निकाल के लाना है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन्होंने फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है जो कि 14 मीटर है। ये आपको फॉर्मेशन ब्रेथ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे आपको इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको ये पूरा फॉर्मेशन ब्रेथ दे रखा है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक। कितना है आपका, ये 14 मीटर दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको स्मॉल b दे रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कितना हो जाएगा, ये 14 मीटर हो जाएगा। ये 14 मीटर है तो आप देखेंगे यहाँ से लेके आपका ये पूरा, आप यहाँ से ये पूरा परपेंडिकुलर डाल सकते हैं इस तरह से। ये तो जब ये पूरा परपेंडिकुलर डालेंगे आप, तो ये जो आपका ब्रेथ होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका, 14 मीटर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेशन ब्रेथ कितना दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है। तो मीन्स जो हमारा स्मॉल b है वो तो हमने निकाल लिया है, कितना है, 14 मीटर है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है ये इस तरह से। अभी आपको ये स्लोप दे रखा है 2:1 का। यहाँ पे देखेंगे आपको 2:1 का इन्होंने ये स्लोप दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, 2:1 का आपको दोनों साइड स्लोप दे रखा है। मीन्स जो आपका s है वो कितना है, 2 है। मतलब हम 2 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तब जाके हमारा 1 मीटर वर्टिकल मूवमेंट आएगा। और ये इसका डेप्थ है d, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। स्लोप आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, डेप्थ हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये आपका डेप्थ हो जाएगा, ये देखेंगे ये आपका डेप्थ है। तो ये डेप्थ कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी जो डेप्थ है ये कैसे निकलेगी, ये वाला डेप्थ। ये डेप्थ निकालने के लिए जितनी भी आपकी लेयर्स हैं सभी लेयर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डेप्थ निकलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन कौन सी लेयर्स दे रखी हैं। आपको सबसे पहले आप देखेंगे आपका सबग्रेड का लेयर है 500 mm का। उसके बाद आपका 200 mm का GSB का लेयर है जिसको आप ग्रेनुलर सब बेस बोलते हैं। उसके बाद आपको 125 mm का WM का लेयर दे रखा है वेट मिक्स मैकेडम का। और उसके जस्ट बाद आपको फिर से एक सेकेंड लेयर दे रखा है 125 mm का WM का। उसके बाद हमारा 85 mm का DBM आ रहा है डेंस बिटवीन मैकेडम। और उसके बाद आपका 40 mm का BC आ रहा है बिटवीन कंक्रीट। इन सभी लेयर की थिकनेस को जब आप ऐड करेंगे तब जाके हमारा D निकल के आएगा, मीन्स डेप्थ निकल के आ रहा होगा। तो वो आप निकाल सकते हैं कितना आएगा। इन सभी लेयर की थिकनेस को हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या निकाल के ला रहे हैं, अपना D निकाल के ला रहे हैं। तो आप ऐड कर दीजिए, तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये डेप्थ निकल के आ जाएगा। ये देखेंगे आप 500 का आपका सबग्रेड है, 200 mm का आपका GSB है, 125 mm का WM का फर्स्ट लेयर है, 125 mm का WM का सेकेंड लेयर है, 85 mm का आपको DBM दे रखा है, 40 mm का आपका BC दे रखा है। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तब जाके हमारा क्या निकलेगा, ये D निकल के आएगा। और ये कितना आएगा आपका 1075 मिलीमीटर, या फिर आप इसको 1.075 मीटर बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारा D निकल आया। स्लोप हमें दे रखा है आपका, ये देखेंगे आपको यहाँ पे स्लोप दे रखा है 2। आपका जो स्लोप है वो कितना दे रखा है, आपको 2 दे रखा है। स्लोप आपका 2 है, डेप्थ आपका D है। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये जो बचा हुआ आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट बचा हुआ है, ये स्लोप S है, डेप्थ हमारा D है। तो ये कितना हो जाएगा आपका SD हो जाएगा दोनों साइड। क्लियर। तो इसको निकाल लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, SD हो जाएगा। और ये भी आपका SD हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो यहाँ से आपका टॉय ब्रेथ निकल के आ जाएगा। टॉय ब्रेथ क्या होगा आपका, तो टॉय ब्रेथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टॉय ब्रेथ को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपका SD प्लस आपका फॉर्मेशन ब्रेथ स्मॉल b और प्लस आपका अगेन SD, इसको जब आप ऐड करेंगे तब जाके आपका टॉय ब्रेथ निकल के आएगा।
तो आप इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो एस हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और डी अभी हमने निकाला है 1.075, प्लस आपका फॉर्मेशन ब्रेथ वी जो कि कितना है 14 मीटर है, और प्लस आपका अगेन एस डी, एस आपका 2 है और डेप्थ आपका कितना है 1.075। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपका आएगा 18.3 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टॉय ब्रेथ का कैलकुलेशन कर लिया है कि जो आपकी टॉय ब्रेथ है वो कितनी आएगी, 18.3 मीटर आएगी। आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपका फॉर्मेशन ब्रेथ है बी उसको ले लीजिए, और जो आपका स्लोप है एस और जो आपकी डेप्थ है डी उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाके आपकी टॉय ब्रेथ निकल के आ रही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा टॉय ब्रेथ निकल के आया है वो कितना आया है आपका 18.3 मीटर, जहाँ से हम अपनी रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पूरा टॉय ब्रेथ हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है आपका टॉय ब्रेथ हो गया। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा क्या है पूरा कंप्लीट टॉय ब्रेथ है 18.3 मीटर का। ये हमने टॉय ब्रेथ निकाल लिया है। तो जो आपका टॉय ब्रेथ निकल के आया वो कितना है आपका 18.3 मीटर। ये हमारा टॉय ब्रेथ निकल के आ गया है 18.3 मीटर। ये हमारा क्या है टॉय ब्रेथ है 18.3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि टॉय ब्रेथ क्या होता है, इसका हम डेरिवेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ड्राइंग के थ्रू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।